आई हजरत सैयदना सलमान फारसी को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदायन का गवर्नर बना दूं। हजरत सलमान फारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाह मुस्तफा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक था। या हजरत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का जी जैसे आपका हुक्म है, अमीर की बात मानना। गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है? गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जहां सवारियां उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहां वो लाके उतारते थे, वहां एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन। वो शख्स मेहमान आया तो उसके बाद बड़े बड़े बक्से थे, उसने हजरत सलमान फारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आ। हजरत सलमान फारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फलां घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जरूरत तो करे कोई जरूरत तो करे काउंसलर साहब को भी आवाज देने की, ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फाइल है, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर, उसको कह के तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर कोई कह दिया। गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया है और गलियों में गुजर रहे, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, जरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दें। फरमाया नहीं, उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम कह बैठा। हजरत सलमान फारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मोहसन है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना तू तो मेरा मोहसन है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना अब मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे, ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर, तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहां मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर है सूबे के। मेरे दोस्त हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला जरूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम ले लो, हम भी शामिल है, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फकीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेने चाहिए, नहीं ना बोले आप लोग? मुश्किल काम बता दिया ना मैंने। किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा जी? अल्लाह खैर करे। मैं क्या अरे मैं तो माड़िया दी गल कर छड़ी, बोले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क होता, इससे आपका नफ्स कुचला जाएगा। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफर कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फर्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए, वे खुद ही उन्हें आधा किलो खांड कहने दो को कहता है। कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डाले। भाई कभी कभी आप भी कभी जो आपका मुलाजम है ना घर में, उसको बिठा के कहा करें बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूं। कभी कहा करें घर वालों को बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी ये काम, वो जो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना जिस पे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पे किसी गरीब को भी बिठा के देखें, कुछ नहीं फर्क आने लगा। ये नफ्स पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए।
یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے ہیں، یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں۔ جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے، یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے، یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی۔ ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے۔ تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا، ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا۔ جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو، وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے اور لوگ آگے گزر گئے ہیں۔ جس نے کہا ہے مجھے سیٹھ صاحب کو، وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں۔ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں۔ ملت کے جوانوں، یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے، لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اور دیس اپنے دیاں بلہ نالو تمبے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔